Brought to you by Techno Camon 30 series. आख 2024 के लोकसभा चुनाव का जो है अंतिम चरण हो रहा है। अब जो पत्रकार हैं, समस्तीपुर के पत्रकार, उन्होंने जो इस पूरे लोकसभा चुनाव में जो है आकलन किया है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो एग्जिट पोल है वो किस तरह का आने वाला है, क्या चौंकाएगा लोगों को। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिवचंद्र झा हैं, उनसे जानते हैं कि समस्तीपुर लोकसभा में किसका पलड़ा भारी रहेगा। जी शिवचंद्र जी। समस्तीपुर लोकसभा का चुनाव 13 मई को चौथे चरण में संपन्न हो गया। तब तक के जो स्थिति थी उसमें दो उम्मीदवार जो कांग्रेस के और इनका लोक जनशक्ति पार्टी के संभवी और सन्नी हजारी के बीच आमने सामने टक्कर दिख रहा था और अभी भी है। अभी भी ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन किसका पाली पलड़ा भारी होगा। ये कहना तो अब 4 तारीख को ही पता लगेगा कि यह किसका पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन जो सामने लोग थे मतदाता, वो काफ़ी नहीं खुले इस बार, और यह कोई लहर इस बार नज़र नहीं आया कि किसी के मेरे मोदी का लहर या इसका लहर, कोई लहर नहीं आया। लेकिन एक बात थी, जो इनका विकल्प, मोदी का विकल्प नहीं रहने के कारण, ठोस विकल्प नहीं रहने के कारण जो लोग नाराज़ भी थे भाजपा से, उनके उम्मीदवार से, वो अंत में सोच के कहे कि अब इसका कोई विकल्प नहीं है, भारत का मामला है, तो अब सोच समझ के लोग वोट दिया। और कौन किधर दिया वो अभी तक हम क्लियर नहीं नज़र आ रहा है। साइलेंट वोटर भी इस चुनाव में बहुत देखे गए, जो कुछ नहीं बोले और बूथ पर जाके क्या किया उन्होंने, यह नज़र नहीं आया। और कुछ ये जो है, जो भारत सरकार, केंद्रीय भारत सरकार का जो अनाज योजना है, ये सब योजना है, उस सब का भी कुछ प्रभाव हम देखा गया कि लोग, उनकी पत्नी जो झोरा लेके अनाज ले आती है मुफ्त, उन लोग के मन में जब हम लोग बात करते थे तो लोग कहती थी कि मोदी को वोट देंगे। तो क्या लग रहा है कि मतलब संभवी या सन्नी, दोनों में टक्कर है। पलड़ा भारी तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन टक्कर है। जीतेगा तो कम वोट से लोग जीतेंगे। हाँ, हो सकता है कि संभवी जीत जाए, वो भी निश्चित नहीं कहा जा सकता है। हमारे साथ कौमी तंजीम के वरिष्ठ पत्रकार आजम हुसैन हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने जो चुनावी क्षेत्र में भ्रमण किया तो उनके सामने क्या निचोड़ निकल के आ रहा है। जी देखिए, समस्तीपुर का चुनाव तो बहुत दिलचस्प रहा, इसलिए कि यहाँ बिहार सरकार के 2 मंत्री, सीनियर मंत्री, एक की बेटी इससे लोक जनशक्ति पार्टी से और एक का बेटा कांग्रेस पार्टी से, दोनों नए उम्मीदवार, दोनों यंग, समझा। तो इस तरह से कहिए मुकाबला जो है बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, यहाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ। अब दोनों ने मेहनत किया है, इसमें कोई शक नहीं। अरे बिहार सरकार के मंत्री थे लोग, तो न पैसे की कमी थी, न गाड़ी की कमी थी, न आदमी की कमी थी। जितना हो सका है पैसा बहा है, खासकर एक पक्ष के तरफ से तो खैर बहुत बहा है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। लेकिन उधर से भी मेहनत हुआ है। अब देखिए, जीत हार का पूछते हैं ना, तो बहुत कड़ा मुकाबला है यहाँ, बहुत कड़ा हुआ है। और वोट ये नहीं कह सकते हैं आप डायरेक्ट ही फलाना जीत रहा है या फलाना हार रहा है। जीत हार का सही बोले हमारे झा जी कि मार्जिन कम रहेगा, 20,000 से हो 25,000, लेकिन 50,000 के अंदर रहेगा, जो हम लोगों का अनुमान है, घूमे हैं, देखा है। इससे ज़्यादा का मार्जिन तो उम्मीद नहीं लग रहा है। वैसे तो अपना अब अंदर में जाके वोटर क्या किए हैं तो ये तो वही लोग बताएंगे। क्या लग रहा है, संभवी या सन्नी? तो वही ने कहा कि मुकाबला बहुत कड़ा है, समझा ना, दोनों तरफ से वोट है। अब आप अपना समीकरण देखिए कि कौन किसको जिता रहा है, समझा ना। वैसे तो अब 4 तारीख को कितना दिन है, ये आपके सबके सामने आ जाएगा। हमारे साथ हैं हिंदुस्तान के प्रभारी राम बाबू सुमन जी, उनसे जानते हैं। ये काफ़ी मतलब कई बूथों का भी जायज़ा लिया था और इनके सामने बात उभर कर सामने आई थी। कुछ महिला वोटरों से भी इन्होंने बात किया था, तो इनसे जानते हैं कि क्या लग रहा है आपको। समस्तीपुर का चुनाव जो है इस बार एक अलग अंदाज में और एक चुनाव था, क्योंकि यहाँ इस बार 2 उम्मीदवार थे और दोनों ही नए उम्मीदवार थे।
जिनसे जनता को पहले से कोई नाराज़गी या कोई ऐसी नहीं था, उनसे किसी तरह गिला शिकवा नहीं था और दोनों काफ़ी मेहनत किए। हालांकि लोजपा की संभवी को अधिक मौका मिला चुनाव प्रचार करने का और कांग्रेस के जो थे सन्नी हजारी उनको कम मौका मिला, चूँकि उनको नामांकन के दिन टिकट मिला और जिससे उनको काफ़ी कम समय मिला प्रचार करने का। हालांकि उसके बावजूद उन्होंने अपना बहुत मेहनत किया और हर जगह जाकर लोगों से मुलाकात भी की। लेकिन इस चुनाव में एक चीज़ देखा गया कि महिलाओं का मतदान अधिक संख्या में हुआ और महिलाओं के मतदान के रुझान का मुख्य कारण था उनकी योजनाओं से लाभान्वित जो महिलाएं थी वो अधिक संख्या में मतदान कर रही थी और उसके अलावा पुरुष भी थे, वो भी योजना का जिक्र कर रहे थे मतदान करने के समय। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी थे जो संविधान बचाने के नाम पर और लोकतंत्र बचाने के नाम पर मतदान कर रहे थे, उनकी भी संख्या भी कम नहीं थी। लेकिन अगर दोनों के पक्ष में अच्छे ढंग से मतदान भी हुआ और जनता ने अच्छा समर्थन भी दिया है। क्या लग रहा है दोनों में से? अगर एज के मामले में देखा जाए तो एज संभवी को जा रहा है और वो बढ़त लिए हुए हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण कुमार जी, इनसे जानते हैं। इन्होंने भी काफ़ी भ्रमण किया है, चुनाव के लेकर कई जगह बैठक भी की है, सूचनाओं को जो है एकत्रित करके ये हमें सही विश्लेषण बता सकते हैं कि क्या इनको मिला फीडबैक। देखिए, समस्तीपुर का जो चुनाव था बहुत ही रोमांचक रहा और 2 मंत्रियों के प्रतिष्ठा भी यहाँ दांव पर लगा हुआ है। एक मंत्री तो जी जान लगाकर एनडीए धर्म का पालन कर अपने बेटी के लिए चुनाव प्रचार किया, लेकिन दूसरे तरफ कहिए कि वो गठबंधन धर्म का पालन नहीं किए और खुलकर भी अपने बेटे के लिए भी काम नहीं किया, उनको करना चाहिए था। और इस चुनाव में सन्नी समझिए कि अकेला चुनाव प्रचार किया। महागठबंधन के भी जो नेता थे उनका भी सहयोग सन्नी को ठीक से नहीं मिला। और उदाहरण के लिए कहिएगा तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, क्या संख्या थी वो बताना उचित नहीं होगा। और सांभी को मौका मिला, उन्होंने लगभग सब क्षेत्रों का उन्होंने भ्रमण कर लोगों से जन संपर्क स्थापित किया, वो भी नहीं थी और सन्नी भी नहीं थी। और लेकिन इस चुनाव में जो 12 से 13% महिलाओं का वोट जो अधिक हुआ पुरुषों से, उसका एज जो है वो एनडीए के प्रति जाएगा। क्योंकि हमने जब चुनाव के वक्त जब लोगों से बातचीत की, खासकर जो महिला वोटर से, तो उसको 5 किलो अनाज, आंगनबाड़ी, पोशाक, साइकिल और नीतीश का भी क्रेज महिलाओं के बीच में था। मोदी जी का जिस तरह था तो उस तरह नीतीश जी का भी माने क्रेज महिला मतदाताओं में देखा गया। तो इस चीज़ से लगता है कि यहाँ पर सांभी का जो है वो पलड़ा भारी है। हमारे साथ युवा पत्रकार भी हैं, इनसे भी जानते हैं क्योंकि युवाओं के बीच में भी इन्होंने बात किया होगा। तो क्या लग रहा है? देखिए, चुनाव के दौरान समस्तीपुर के युवा 2 धड़े में बटे नजर आए। एक तरफ जहां सनी को लेकर के स्थानीय युवाओं का सपोर्ट मिल रहा था, वहीं एनडीए के पक्ष में भी एक खेमा युवाओं का नज़र आ रहा था। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो युवाओं का वोट दोनों ही तरफ गया है। और ख़ास करके जो महागठबंधन के तरफ से आपको अल्पसंख्यक और यादव वोट था, तो वो वोट बैंक जो है वो कांग्रेस के साथ गया है। दोनों ही तरफ से आप देखेंगे तो एक चीज़ कॉमन है कि जो कार्यकर्ता है अलायंस के, पार्टी के नहीं, अलायंस के जो कार्यकर्ता हैं, वो उस तरह से फील्डिंग नहीं किए अपने प्रत्याशी के लिए जिस तरह से उनको करना चाहिए था। तो ओवरऑल अगर आप पूरे चुनाव को देखें तो यहाँ से संभवी का पलड़ा भारी दिख रहा है, हालांकि सनी भी उन्हें अच्छी टक्कर दे रहा है। हमारे साथ केशव जी पत्रकार हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या लग रहा है आपको। देखिए, केंद्रीय योजनाओं का लाभ जो महिलाएं वोट करने के लिए जा रही थी, उनको केंद्र सरकार के प्रति, खास करके मोदी के प्रति उनका एक अच्छा मतलब वोट करने का वो था। योजनाओं का लाभ उनको ज़बरदस्त तरीके से मिल रहा था। और एक कहा गया कि कांग्रेस को उतना समय नहीं मिल पाया क्योंकि प्रत्याशी संभालने में, प्रत्याशी को चुनाव करने में कांग्रेस पीछे रह गई थी। कभी किसी और का नाम आ रहा था, फील्डिंग कोई और कर रहे थे, यहाँ बाद में किसी और को टिकट मिल गया। तो इस कारण से जो कांग्रेस के भी वोटर थे
वो थोड़ा पीछे हट रहे थे और मिला जुला करके संभवी का पलड़ा भारी है यहाँ से। तो आपने देखा कि पत्रकारों के जो राय उभर कर सामने आई है उससे तो यही लगता है कि महिलाओं ने जो वोट किया है वो किनको किया है वो एक अहम मायने रखता है। हालांकि अधिकतर पत्रकारों का जो मत उभर कर सामने आया है वो संभवी के पक्ष में आया है। अब तो ये 4 जून को ही पता चलेगा कि किसका पलड़ा भारी था और कौन विजय होती हैं। जहांगीर आलम, बिहार तक, समस्तीपुर।